सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, हमारे मसीह भाई बहनों। और हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और परमेश्वर के वचन में भी आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर की आशीष आप सब पर बनी रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो प्रोफेट वजिंदर जी के लिए, जो प्रोफेट वजिंदर पापा जी के बारे में आप सबके को कुछ बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को जो है एक वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो मैं आप लोगों के सामने उस वचन को मैं पढ़ती हूँ और परमेश्वर आप सबको आशीष दें। तो वचन है भजन संहिता 91 के 1 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा करूँगी। आमीन। वो तो मुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊँगी। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। न मैं रात के भय से डरूंगी, न मैं उस तीर से डरूंगी जो दिन को उड़ता है, न मैं उस मरी से डरूंगी जो अंधेरे में फैलती है, न मैं इस महारोग से डरूंगी जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास न आएगा, क्योंकि मैं अपनी आँखों से दृष्टि करूंगी और दुष्टों के अंत को देखूंगी। यहोवा मेरा स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को मेरे निमित्त, मेरे परिवार के निमित्त आज्ञा देगा कि मैं मेरा परिवार चाहे जहाँ कहीं भी जाए, यहोवा का स्वर्गदूत हमारे परिवार की रक्षा करे। वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन का मतलब हुआ कि कभी भी कोई भी संकट में अगर हम मसीह भाई बहन रहते हैं, तो इस वचन के माध्यम से जो परमेश्वर ने ये वचन भजन संहिता 91 का जो वचन दिया है, इस वचन के माध्यम से हम सब अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं हर एक बला से, हर एक मुसीबत से। परमेश्वर ने कहा है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। समझ रहे हैं? तो हम सब परमेश्वर पर जब भरोसा रखते हैं तो हम सब उस बहती नालियों के जल के समान हैं, जो बहती नालियों के सामने किनारे पे जो पेड़ लगाया गया है, वो ना तो कभी सूखेगा ना तो कभी मुरझाएगा, वो हमेशा हरा भरा रहेगा, क्योंकि बराबर उसे पानी मिलता है। तो हम जब अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि जब तू मुझको पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा। संकट के समय मैं तेरे संग रहूँगा। मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। मतलब तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, और जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुनूंगा। तो परमेश्वर ने साफ कहा है कि संकट में तू मुझे पुकार, अपना मुंह तो खोल, तो मेरा एक बार तू मेरा नाम लेकर तो देख। तो हर मुसीबत में, चाहे कोई घटी में हो, कोई परेशानी में, कोई दिक्कत में हो, कोई भी परेशानी में हो, तो सबसे पहले आप लोग परमेश्वर को याद करें, आप लोग परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर से प्रेयर करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने पास्टर के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, सबके लिए दुआ करें और परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखें, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता है कि एक विश्वासी आगे बढ़े, क्योंकि शैतान हमेशा एक विश्वासी को दबाने पे लगा रहता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे सारे काम सफल होते हैं। क्यों ना एक मार्ग, अगर एक मार्ग हमारा बंद हो गया तो परमेश्वर 4 मार्ग हम लोगों के लिए खोल देता है। किसके लिए खोलता है? विश्वास करने वालों के लिए। समझ रहे हैं मेरे भाई बहनों? तो हमारा बस कहने का मतलब यही है।
और अब बात करते हैं प्रोफेट बजिंदर पापा जी के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाली हूँ। जो प्रोफेट बजिंदर पापा जी के द्वारा जो हुआ है, मतलब परमेश्वर ने जो प्रोफेट बजिंदर पापा जी के द्वारा जो ब्लेसिंग, जो आशीष दी है। भले ही इस टाइम प्रोफेट बजिंदर पापा जी जेल में हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके साथ है और उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर अपने नबी के साथ 24 घंटा रहता है। क्योंकि जिस टाइम जब योना को समुद्र में बहाया गया था, तब परमेश्वर उसके साथ तब भी था। उसने मछली को आज्ञा दिया और मछली ने योना को निगल के तीसरे दिन उसके देश में वापस छोड़ दिया जीवित। सोचिए, जब योना जो है मछली के पेट में जीवित रह सकता है और उसकी सुरक्षा रक्षा मछली के पेट में परमेश्वर कर सकता है, तो प्रोफेट जी की क्यों नहीं कर सकता? आप सोच सकते हैं। दानियल को राजा ने भट्टी में आग में शेर की मांदों में डलवा दिया। सोचिए, दानियल को राजा ने क्या किया था कि शेर की मांदों में डलवा दिया, लेकिन वहाँ भी परमेश्वर ने दानियल की रक्षा किया। जेल में डलवा दिया था ना, उसके शेर की मांद में दानियल को राजा ने, लेकिन परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ने उसको शेर के मुंह से बचाया। तो सोचिए कि जब मतलब परमेश्वर के कलाम में हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह सबूत है ये बात की कि परमेश्वर अपने नबी को हमेशा बचाता आया है। वो हमेशा अपने नबी के साथ रहता है और हमेशा रहता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के जो नबी होते हैं वो यहोवा की ओर से होते हैं। क्योंकि परमेश्वर खुद नबी चुनता है, ना कि मनुष्य परमेश्वर को चुनता है। परमेश्वर खुद मनुष्य को चुनता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी छोर में हो, किसी भी कोने में हो। परमेश्वर अपने बच्चों को खुद चुनता है, खुद बुला लेता है। तो हमारा बस यही उद्देश्य है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि आप लोग बस परमेश्वर पर भरोसा रखें और प्रार्थना करें। और बात करते हैं पापा प्रोफेट बजिंदर जी के लिए, जो परमेश्वर ने जो बहुत बड़ा जेल में चमत्कार किया। इस टाइम भले ही प्रोफेट जी जेल के अंदर हैं, लेकिन वहाँ पे जो कुछ कैदी थे बीमार थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, बहुत ज़्यादा सीरियस थे। लेकिन उस टाइम जब प्रोफेट बजिंदर पापा जी ने उनके ऊपर हाथ रख के प्रेयर की, तो वो कैदी बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल चंगे हो गए, बुखार से आज़ाद हो गए और फिर वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। तो सोचिए, अगर पापा जी प्रोफेट जी के साथ अगर परमेश्वर नहीं होता तो वो कैदी कैसे चंगे होते? सोचिए। तो परमेश्वर जो है जेल के अंदर भी चमत्कार पे चमत्कार कर रहा है अपने नबी के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। जो प्रोफेट बजिंदर है पापा जी हैं, वो जेल के अंदर भी सबके लिए प्रेयर कर रहे हैं, जेल वालों के लिए भी, कैदियों के लिए भी और अपने कलेसिया के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। वो अंदर भी प्रेयर कर रहे हैं। बाहर थे तो तब भी हम लोगों के लिए प्रेयर करते थे, जेल के अंदर हैं तो भी वो प्रेयर कर रहे हैं हम सबके लिए। तो हमारा सबका भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी मिलकर प्रोफेट बजिंदर पापा जी के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द हम सबके बीच में हों, हम सबके बीच में कलेसिया में उपस्थित हों, ताकि परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हो और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, बड़ी गवाही हो। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, सब लोग दुआ करिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि प्रोफेट बजिंदर पापा जी बहुत जल्द ही, मतलब दिसंबर के महीने से पहले ही जो है वो जेल से रिहा होकर हम सबके बीच में होंगे। तो आप लोग प्रेयर करते रहिए, उससे पहले भी वो आ जाएं हम सबके बीच में। यही हम लोग की दुआ है परमेश्वर से। आप लोग भी प्रोफेट बजिंदर पापा जी के लिए और उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करें। और दूसरी बात मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ जो फर्जी का वीडियो बनाते हैं, अफवाहें फैलाते रहते हैं, बजिंदर ऐसा है वैसा है। आप लोग प्लीज़ वीडियो गलत सलत मत बनाइए। अगर आपको व्यूज बढ़ाने हैं, आपको अपना चैनल चलाना है, रोटी चलानी ही है, तो उनके बारे में अच्छा बोलिए। अगर किसी के बारे में अच्छा ना बोल सको तो बुरा भी मत बोलिए, ठीक है। तो आप लोग प्रोफेट बजिंदर पापा जी के लिए दुआ करें, ना कि उनके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलें, क्योंकि किसी ने उनको कुछ गलत करते हुए नहीं देखा है। तो परमेश्वर देखे, अगर आप किसी पर दोष लगाएंगे तो परमेश्वर ने कहा है कि आप जिस पर दोष लगाएंगे वो खुद पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से आप नापेंगे उस नाप से भी आप नापे जाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा है कि आप किसी पर दोष मत लगाओ, क्योंकि मैं खुद बैठा हूँ। परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को खुद नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें मनुष्य को जांचती रहती हैं। तो परमेश्वर कहता है कि चाहे घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में होकर चलो, चाहे कहीं भी छुप जाओ, चाहे तुम समुद्र के अंदर घुस जाओ, चाहे पृथ्वी के अंदर, चाहे आकाश में छुप जाओ, कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर की आंखों से नहीं बच सकते। तो चाहे कोई भी गलत किया हो या नहीं किया हो, तो परमेश्वर न्याय करने वाला तो खुदा बैठा हुआ है ना, तो मनुष्य का क्या मतलब है वो करने का। तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए वीडियो गलत मत बनाइए।
प्रोफेट बजिंदर पापा जी परमेश्वर के दास हैं, वो हमारे आत्मिक पिता हैं। हमें उनके बारे में गलत नहीं बोलना है। आप लोगों को बोलना ही है तो उनके लिए प्रेयर करिए, ठीक है। गलती मनुष्य से सबसे होती है, कोई भी मनुष्य जो है निर्दोष नहीं है, कोई भी मनुष्य निर्दोष नहीं है, ठीक है। गलती सबसे होती है। और रही बात प्रोफेट बजिंदर पापा जी की, तो मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकती कि वो कभी गलत कर सकते हैं। वो बिल्कुल निर्दोष हैं, वो सच्चे परमेश्वर के बंदे हैं, वो परमेश्वर के नबी हैं, सबका भला चाहते हैं और भला करते भी हैं, ठीक है। तो आप लोग परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर जी के लिए और उनके फैमिली के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द हम सबके बीच में हों, ठीक है। और उन विरोधियों के लिए भी दुआ करें कि ताकि उनके फर्जी उनका शैतान उनका मुंह का इस्तेमाल ना कर पाए, क्योंकि ये सब काम किसी मनुष्य का नहीं है मेरे भाई बहनों। ये सब मनुष्य का काम हो ही नहीं सकता, ये सब शैतान का काम है कि एक विश्वासी पर दोष लगाना, उंगली उठाना। शैतान क्या करता है, मनुष्य के मुंह को इस्तेमाल करता है, बस, और कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है कि उस विरोधियों के लिए भी दुआ करना है कि ताकि उनका मुंह इस्तेमाल शैतान ना कर पाए। ये सब सात चालें शैतान की है। तो हमें क्या करना है, शैतान को पैरों के नीचे कुचलना है और ताकि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की से प्रार्थना करना है ताकि मसीह भाई बहन जिन पर दोष लगाया जा रहा है, जिन पर अत्याचार किया जाता है, वो बचाए जाएं यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा बस यही उद्देश्य है कि आप लोग बस गलत वीडियो मत बनाएं, अच्छी वीडियो बनाएं, उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए, ठीक है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें, परमेश्वर की अनुग्रह आप सब पर बनी रहे और परमेश्वर आप सबको 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना आशीष दें मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों। और परमेश्वर की कृपा बनी रहे आप सब पर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।